नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और आम तौर पर आपने शहर की उन बस्तियों में ऐसे प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग हैं सेक्टर 14 में। और आप देख सकते हैं सेक्टर 14 के जो बाशिंदे हैं, आप समझ सकते हैं सेक्टर 14 के जो बाशिंदे हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह जब लोग पार्क में घूमने के लिए आते हैं, ऐसे समय में प्रोटेस्ट के लिए लोग पहुंचे हैं। आप सोच सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, नो मोबाइल टावर इन आवर रेजिडेंस पार्क और वी नीड टू अंडरस्टैंड रेडिएशन कैन बी डेडली। ये देख सकते हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं। और नहीं रुकेगी, हमारी सैर नहीं रुकेगी, बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होते हैं ऐसे प्रदर्शनों के लिए सेक्टर 14 वाले, लेकिन फिर भी आज आप सोचें कितनी हिम्मत करके सेक्टर 14 के निवासियों ने यहाँ ये प्रोटेस्ट आयोजित किया है। हु इज़ आवर रियल फ्यूचर, 5G और चिल्ड्रन, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत से खिलवाड़ क्यों। और एक बड़ा विस्फोटक सा, ये देख सकते हैं आप, हरा भरा पार्क या शमशान, आप सोच सकते हैं। और बात क्या है, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी तादाद में सेक्टर 14 के निवासी यहाँ पहुंचे हैं और अपनी सुबह की सैर छोड़कर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है मामला, क्या शुभ नाम आपका? राकेश सिंगला। सौरभ भाई, ऐसा है, हमारा ये पार्क हमारे सेक्टर के 22 पार्कों में से सबसे खूबसूरत पार्क है। सेंट्रल पार्क तो हमारे सेक्टर की शान है ही है, परंतु ये वाला पार्क भी हम लोगों ने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, अगर आप इसकी बाइट भी बना के चलाओगे तो बहुत सारे लाइक मिल जाएंगे। इस पार्क को अब खराब करने के लिए एक कोई सरकारी आदेश जारी हो गया कि इसमें अंदर इंडसइंड का टावर लगेगा, जो कि हमारे पूरे सेक्टर को और हमारे पर्टिकुलरली इस पॉकेट के रेजिडेंट्स को मंजूर नहीं है। चाहे ये पैरामीटर्स के अंदर हो या ना हो, परंतु ये टावर यहाँ पे कतई नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे भी घूमते हैं, बुजुर्ग भी घूमते हैं और ये पार्क अपने आप में बहुत सुंदर पार्क है और चारों तरफ इसके घर हैं। तो ये टावर सेहत के लिए अदरवाइज भी हानिकारक है और हमारे इस पार्क की ब्यूटी को भी खराब करेगा। आप देख सकते हो कि इतनी महिलाएं बहनें सब आई हुई हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। आपने खुद भी अपने शुरू में कहा कि 14 सेक्टर के वासी ऐसा प्रोटेस्ट करने के आदी नहीं है, परंतु ये हम सब लोगों को मजबूर होकर के इकट्ठा होना पड़ा। तो आपके माध्यम से सरकार से और इंडसइंड टावर से रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और लगाने की कृपा करें। कहीं और लगाने की कृपा करें, आप सोच सकते हैं, और पूरी बात करेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? बुजुर्गों का बिल्कुल जो दुखी हो रहे हैं वो उनको हम होने नहीं देंगे। मेरा IC सिंगल हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। सिंगल जी, आम तौर पर होता ये है, जहाँ खाली जगह दिखती है वहाँ ये ट्यूबवेल लगा देते हैं या पार्क में ऐसे ही कोई टावर लगा देते हैं, या और भी कोई जरूरी काम इन्हें नजर आता है तो वो पार्कों को सबसे पहले शहीद करते हैं। और इस समय तो शहर में ये भी देखा जा रहा है कि पार्कों को खत्म करके उनकी जगह पार्किंग बना रहे हैं। ये कोई बात हुई? पार्कों में तो ये सैर करने के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगह है। यहाँ जो ये थोड़े हम जो इसमें कुछ बर्बाद कर देंगे, इस पार्क को बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम बर्बाद नहीं होने देंगे, पार्क को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये पार्क, क्या नाम आपका? सुभाष चौधरी। ये पार्क हमारे इस एरिया का लंग है, यहाँ से हमें फ्रेश एयर मिलती है। इस पार्क को डेवलप करने में सारे लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके पर्सनली इसकी खूबसूरती बना के रखते हैं। ये टावर लगा के इस पार्क को बर्बाद करना चाहते हैं, हम इसे पूरी बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़े। जी, आप सोचें, सेक्टर 14 में अनशन की तैयारी है। जी, बात करेंगे। क्या नाम आपका? पूनम गोयल जी। हम यही कहेंगे कि सेहत के लिए भी हानिकारक है अगर ये कोई टावर लगाया जा रहा है यहाँ पे, और इसकी सुंदरता भी नष्ट होगी इससे, और पेड़ पौधे कटेंगे तो ये क्या अच्छी बात है? हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पॉल्यूशन के अगेंस्ट भी हम इस चीज़ के लिए खड़े हों, क्योंकि रोज ही कुछ ना कुछ होगा। कभी आज पार्किंग बन जाएगी, आज टावर बन जाएगा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सरकार हमें ऐसे आदेश का ना दे कि हम ये सब कुछ करें। बात पेड़ों के कटने से भी ज्यादा रेडिएशन की है, इसकी वजह से जो। जी, क्या नाम आपका? राधिका जुनेजा। नहीं, ये बहुत ही गलत हो रहा है, इससे होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। और ये जो भी लगा रहे हैं उनको पता है कि इससे हेल्थ हैजर्ड्स कितने हो सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हमारा घर है यहाँ पे, हम रह रहे हैं यहाँ पे,
तो ऐसा नहीं है कि कुछ सबको कंसर्न, जो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए ना वो क्या कर रहे हैं। तो ये हम होने ही नहीं देंगे, ये लगना ही नहीं है यहाँ पे। दिस इज वेरी। जी, क्या नाम क्यों लगाए? आशा गुप्ता है मेरा। ये झूले वूले नहीं लगाने चाहिए थे फिर गवर्नमेंट को, घर भी नहीं देने चाहिए थे। अगर टावर लगाना था तो टावर ही लगाए, हम लोग सब छोड़ जाते फिर यहाँ से। तो यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे नहीं कहते हैं आप कभी कि ये गलत कर रहे हैं, इसको नहीं होना चाहिए? सब कोई सुनवाई नहीं होती। जो चुने हुए सबसे कहा है, किसी से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये पैक पॉकेट है। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने आप में ये पूरे फरीदाबाद में यूनिक पॉकेट है, जिसमें 100 के करीब फैमिलियां रहती हैं। उतने ही बच्चे इन्वॉल्व हैं, उतनी लेडीज इन्वॉल्व है, उतने बुजुर्ग इन्वॉल्व है। यूथ का तो कहना ही क्या है। तो इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी चीज को सेलेक्ट कर लें। 5G, हमें मोबाइल भी नहीं चाहिए, हमें लैंडलाइन पे आ जाएंगे। हम आदि मानव युग में तो वैसे ही आदमी आ रहा है, हमें ऐसे मोबाइल नहीं चाहिए हमको। इसलिए ये है कि इसको किसी भी तरीके से मीडिया से आप फोर्थ पिलर हैं, थर्ड होते हैं, फोर्थ होते हैं। बोलना ऐसा है, हमने डीसी को हमने सीजीएम को और चुना हुआ प्रतिनिधि हमारा आज के दिन यहाँ पे एमएलए है जो विधानसभा में नरेंद्र गुप्ता, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है और कोई मदद नहीं की है। वो बिल्कुल इस बात पे खामोश हैं, जो कि हमें इतनी बड़ी परेशानी है। इसके अंदर चुने हुए प्रतिनिधि को हमारे साथ होना चाहिए। क्या शुभ नाम? मैं डॉक्टर धवन हूँ। मैंने मीटिंग हुई थी डीसी साहब से, तब भी मैं गया था। उन्होंने मार्क किया मजिस्ट्रेट साहब को। मजिस्ट्रेट साहब से जो डिस्कशन हुई, हमने एक पॉइंट उसमें रखा कि ये जो पार्क है ये 30 फुट रोड के ऊपर है, और अगर आपने रूल पास करना है पार्क्स में टावर लगाने का भी, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए घर से वो 60 फुट होना चाहिए। और 60 फुट वाले पार्क कौन से हैं? ये मेन पार्क जो है वो 60 फुट रोड पे है। कुछ भी अगर ऐसा करना है, एक तो पॉइंट ये आता है कि उसको ऐसा। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि RWA की परमिशन और इजाजत जो है वो हमेशा होनी चाहिए कि टावर लगना है कि नहीं लगना है, किस एरिया में लगना है। RW को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता इसमें। तो RW के पास पावर होनी चाहिए इसकी डिसीजन मेकिंग की कि टावर लगने हैं कि कहाँ लगने हैं। क्योंकि RW कह सकता है इसको पेरीफेरी में भेज दो, इसको बाहर भेज दो, रेजिडेंस से दूर भेज दो, वो कह सकता है, लेकिन उनकी सुनी ही नहीं जाती। इस वजह से भी दिक्कत आ रहा है। सुनी नहीं जा रही। RWA ने यहाँ खड़े हैं। नमस्ते आमतौर जी। पर सरकार के खिलाफ कम बोलते हैं, लेकिन आज प्रदर्शन में शामिल हैं चक्रवर्ती जी। नहीं, ऐसा है कि वाकई में ये बहुत गलत हो रहा है। इस पार्क में मैं खुद भी सैर करने आता हूँ, और इतना अच्छा पार्क हमारे 14 सेक्टर में जितने भी पार्क हैं, अभी जैसे सिंगला जी ने बताया 18 साल लग गए इसको 22 पार्क हैं। हम जब भी RWA के उस प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया, जब भी हमें जो कॉस्ट मिली उस हिसाब से हमेशा इसको नंबर 1 मिला है। तो नंबर 1 के लिए आप क्लैपिंग करो सबसे पहले। तो 2005 आपका पार्क इतने बढ़िया है, और इस पार्क को बनाने में हमारे सारे यहाँ के रेजिडेंट और इसको लीड करते हैं चौहान साहब। मैं आपको बता दूं, चौहान साहब सुबह 5 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे तक इसको खून से सींचते हैं। तो इसका खराबी नहीं होनी चाहिए, ये जैसे चल रहा है बर्बादी नहीं होनी चाहिए। सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसकी तरफ ध्यान दे करके कहीं दूसरी जगह लगाएं या इसको ना लगाएं। जैसे कि हमारे रेजिडेंट कोई कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए 5G, कहीं कहीं स्लोगन लिखे हैं कि हमारे को 5G हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारे चिल्ड्रन फ्यूचर है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमें वाला भी स्लोगन है, शमशान वाला भी है। शमशान का मतलब है लोग बीमार हो जाएंगे, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ जो फ्रेश एयर हमें मिलती है वो नहीं मिलेगी। और RWA का विरोध है इसको लेकर। ऐसा भी सुनने को आया कि यहाँ पर कोई गिनती करता होगा कि 21 तरह के बर्ड्स, चिड़ियां यहाँ पे सुबह सुबह आती हैं। उनका ग्रोवर साहब ने बताया, तो इन्होंने कुछ न कुछ तो डाटा इकट्ठा किया होगा। तो ऐसी चीजें, नेचर सारी खराब हो जाएगी, यहाँ पे सुंदरता खराब हो जाएगी इसकी, और लोग जो डर से भी नहीं आएंगे। अब उसका नुकसान तो हमने पैदा करी है, आम के तो पेड़ लगे हुए हैं। हमारी फिर से एक बारी गुजारिश है, RWA के थ्रू हम सब जगह पे जा भी चुके हैं। कोई कहीं से भी हमें कुछ ऐसा रिलैक्स नहीं मिला, तो हम आपके थ्रू RWA इसका विरोध करता है। RWA ने भी विरोध किया है, और हमने जाके DC साहब को, CTM मजिस्ट्रेट को, और भी कई हमारे जो MCF के बहुत बड़े पद पे हैं। आप नरेंद्र गुप्ता जी से मिले, नहीं मिले? ऐसे नरेंद्र गुप्ता जी से मैं नहीं मिला, लेकिन दूसरे लोग मिले हैं जो मुझे बताया कि उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया। मनमोहन गुप्ता जी तो अब खैर नहीं रहे। मनमोहन गर्ग जी नहीं है अभी। हाँ, मनमोहन गर्ग जी नहीं है।
मतलब पद पर नहीं है सर, पद पर नहीं है। पहली बात देखिए, जितने अफेक्टेड लोग हैं सब यहाँ पर हैं। इतनी बड़ी तादाद में इस समय कहाँ पर होते हैं? कहीं नहीं होते। पूरे का पूरे घर, यहाँ 50 घर हैं, तब 50 के 50 घरों के मेंबर हैं। पीछे गली के यहाँ कर रहे हैं। अगर पब्लिक पावर है, एक्शन है, तो एक्शन होना चाहिए ये वाला। हम किसी कीमत पे भी ये लगने देना नहीं चाहते। ये हमारी वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। और आप देख सकते हैं जी, देखो अंकल जी कह रहे हैं भी इस पॉकेट के लोग ही नहीं, हम लोग तो पॉकेट 4 में रहते हैं। सेक्टर 14 के तमाम लोग बुजुर्ग आंटियां भाई बहन रहते हैं। तो हमारा पुरजोर विरोध है, किसी भी सेक्टर के पार्क के मध्य में नहीं लगना चाहिए। और जो एक अंकल जी ने बात बोली कि आरडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव की सहमति के बाद ही लगना चाहिए, क्योंकि हम सेक्टर वासी हैं, सेक्टर हमारा है, तो हमारे लोगों से पूछे बिना ही कहीं पे भी लगा दोगे तो दैट इज नॉट फेयर फॉर द गवर्नमेंट। जी आप भी बताएं। सर देखिए, छोटा सा पार्क है एक पॉकेट के अंदर, उसको इतना हरा भरा बनाने में काफी लोगों का योगदान रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने फल हैं, कितने किस्म के यहाँ पे पक्षी भी लग रहे हैं। हाँ देखिए, आम है, तरह तरह के फूल फल हैं यहाँ पे। तो इसको डिस्ट्रॉय सरकार को वैसे करना नहीं चाहिए। और अगर सरकार हमसे आराम से काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना देंगे स्टार के हटाने के लिए, सारे लोग मिलके। गवर्नमेंट से बोलेंगे जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, वो जियो का मतलब वो समझ लेते हैं, जियो। हाँ, जियो और जीने दो जी। गवर्नमेंट का रूल है कि किसी भी नर्सरी में जो है ना टावर नहीं लग सकता। ये नर्सरी हमने खुद मेंटेन की हुई। आप इसकी पूरी की पूरी नर्सरी दिखाओ। सरकार का रूल है कि जहाँ नर्सरी है वहाँ पर ये जो टावर जो नहीं लगाए जा सकते। टावर नहीं लगाए जा सकते। आप सोच सकते हैं, आपको पार्क दिखा देते हैं फरीदाबाद, बहुत सुंदर पार्क है ये। सर जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको, वो हमें बताते हैं कि आपकी हमने सीएम ऑफिस में कंप्लेंट की है, पुलिस स्टेशन के पास पुलिस में आपकी कंप्लेंट है। अब जो भी बुजुर्ग जाता है उसका ऐसा दिल धड़का देते हैं कि अगर आपने बोलने की कोशिश की, 4 आदमियों के नाम हमने वहाँ दिए हुए हैं, आपका भी नाम दे देंगे। बोलने तक नहीं देते और बुजुर्गों की इतनी इंसल्ट और इतना थ्रेटन कर रहे हैं वो लोग, हम लोग। और हमारा कोई नेता, और 16A में लगा है एक पार्क, वहाँ के पार्षद ने उन लोगों जिन्होंने लगाने की कोशिश की है, उन लोगों की कंप्लेंट पार्षद ने की है। जो छत्रपाल है उनकी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज हुई। यहाँ हमारी कंप्लेंट दर्ज होगी। एक तो हमारे पार्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, ऊपर हमारे बुजुर्गों पर कंप्लेंट दर्ज कर दी। तो आप फरीदाबाद सोच सकते हैं, एक बात बहुत अच्छी बोली गई जी। अभी दिखाया आम लगे हैं और पता नहीं फल आएंगे, पक जाएंगे तो सब लोग खाएंगे इन्हें जी। जी आप ये देख सकते हैं, फरीदाबाद चारों तरफ से दिखा रहे हैं आपको। ये पार्क बहुत सुंदर है और गुलाब आप देख सकते हैं, झूले देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात फरीदाबाद जो उन्होंने बोला कि हम लैंडलाइन पर आ जाएंगे, पर हमें ये 5G का टावर जो है ये यहाँ मंजूर नहीं है, ये चाहिए नहीं। और आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं जी। और आप देख सकते हैं कि इस पार्क को बचाने के लिए सेक्टर 14 के लोग, जो आमतौर पर आपको बिजनेस लीडर्स के रूप में नजर आते हैं इस शहर में, आप समझ लें कि तमाम फैक्ट्रियों के संचालक हैं, तमाम बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं इस टावर के खिलाफ। और जी, जो यहाँ माली काम करते हैं उन्होंने भी मना कर दिया है, टावर लग जाएगा तो हम कल से काम छोड़ देंगे। यहाँ 4 माली काम कर रहे हैं, चारों ने कह दिया कि हम काम कल से छोड़ देंगे जब ये टावर लग जाएगा। टावर लगने के बाद काम नहीं करेंगे जी। बढ़ाना जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, डीपी बढ़ाना जी, वो यहाँ पहुंचे हैं। बढ़ाना जी, टावर लगा रहे हैं यहाँ पार्क में, यहाँ लगा गए अपना, देखो ये सामने यहाँ लगा रहे हैं बीच में। बहुत गलत काम हो रहा है। इन लोगों को इसके लिए बगावत करनी चाहिए। ये करने वाले सिर्फ 4 पैसे के भूखे हैं, बहुत कंपनी वाले, और उनसे सबसे बड़ा भूखा है नगर निगम। सेक्टर 14 वाले कैसे बगावत करेंगे? बगावत यूँ करेंगे कि क्या नाम, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मैगजीन में एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, जिसको इनाम मिला है अमेरिका से, उसने ये रिपोर्ट दिया था कि जो नववधू लड़का और बीवी उसकी, वो कितनी मेहनत कर ले, कोई बच्चा नहीं होगा, महिलाएं बांझ हो जाएंगी। इससे बड़ा कर्ज इस समाज के ऊपर क्या हो सकता है? लोगों को मालूम नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, लेकिन तवा की बात है वो ऐसा अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसने ये इंटरव्यू दिया था और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। आप कहेंगे तो मैं उसे कॉपी ला सकता हूँ, JP चौधरी ने मुझे ला के कॉपी दी थी।
It's a very serious matter which has to be seen with a very height of binoculars of knowledge. तो आप देख सकते हैं तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और बड़ी तादाद में। जी जी, और ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप डंडों, ये जो डंडे गढ़े हैं उन डंडों के खिलाफ ये देखें, ये टावर के लिए बाकायदा मार्क्स लगा दिए गए हैं यहाँ। और ये देखें, ये देख सकते हैं आप। और उन्होंने कह दिया है लोगों ने कि उन्हें लैंडलाइन मंजूर है, वो टेक्नोलॉजी से पीछे चले जाएंगे, लेकिन उन्हें 5G नहीं चाहिए अपने इलाके में। तो आप सोच सकते हैं इस तकनीक का जो विरोध है, बड़ा विरोध यहाँ हो रहा है, टावर का बड़ा विरोध है। और जी जी जी, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, आप बता दें कुछ। नहीं, बस आप सिर्फ इनको कवरेज दिखा दीजिए, इधर की बेल्ट दिखा दीजिए, जो जितने भी है ग्रीनरी जो मेहनत की है वो सबको नजर आनी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें अपने आप कि क्या चाहिए पब्लिक को। हम तो पब्लिक सेवा के लिए कर रहे हैं, हमको अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जोड़ जी, कुछ बोल रहे हैं, बढ़ाना जी कुछ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जी, हमारे महात्मा गांधी यहाँ, जिसका नाम राम स्वरूप गांधी है, वो यहाँ प्रधान बना दिए थे गलती से सेक्टर ने। तो उनके पीछे ये लग रहा था, जब वहाँ कम से कम 50 फुट खुद गया तो गांधी जी को पता लगा कि तो तेरा बच्चा अभी शादी होने वाली है, बच्चा कहाँ से होंगे। उन्होंने वहाँ से भगा के हम क्या चाहते हैं, टावर लगने नहीं देंगे, लगाएंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे, टावर लगने नहीं देंगे। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अंबानी जी वाले जियो का प्रचार हो जाता है। हमने अंबानी किसी को जानते ही नहीं, हमको क्या प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप जोड़ सकते हैं फरीदाबाद, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।